नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर है, राजस्थान के 119 हॉस्पिटल और दवा दुकानें आरजीएचएस से बाहर जयपुर के दास अस्पताल भी ब्लॉक लिस्ट में लंबे समय से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में अनियमितता और फर्जीवाड़े के कारण 119 से ज्यादा हॉस्पिटल और फार्मेसी पर कार्रवाई की गई है। इनमें जयपुर के कुलदास हॉस्पिटल भी शामिल है। योजना से बाहर कर इन हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर की आईडी अस्थायी तौर पर ब्लॉक की गई। साथ ही इन प्रतिबंधित हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स की सूची भी सार्वजनिक की गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का कल होगा शुभारंभ। सीएम रामगढ़ बांध में करेंगे श्रमदान। मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में जाने के निर्देश। राजस्थान में भूजल स्तर को बढ़ाने और जल संरक्षण के उद्देश्य के लिए गुरुवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत। सीएम भजन लाल शर्मा रामगढ़ बांध जमवा रामगढ़ पर मोरी के निकट गोपालगढ़ गांव में श्रमदान करके अभियान का शुभारंभ करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के मौके पर शुरू होने वाला अभियान 20 जून तक चलेगा। अभियान के तहत प्रदेश के जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं एवं तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जागरूकता कार्यक्रम व स्वच्छता अभियान, जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण और नई संरचनाओं के शिलान्यास जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशु बीमा योजना में देरी को लेकर मंत्री ने जताई नाराजगी। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने ली समीक्षा बैठक। 12.5 लाख पशुओं का नहीं हुआ बीमा। पशुपालकों के लिए पिछले साल शुरू की गई मंगला पशु बीमा योजना की आज पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने समीक्षा की। बैठक में मंत्री ने पिछले वित्त वर्ष के लक्ष्य से पीछे रहने पर नाराजगी जताई है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजना में सर्वेयर की संख्या बढ़ाए, इससे तय समय पर पशुपालकों को पशु बीमा मिल सके। दरअसल भजन लाल सरकार ने पिछले बजट में पशुपालकों के लिए मंगला पशु बीमा योजना शुरू की थी। राजस्थान में यहाँ शुरू होगी देश की पहली गांव सफारी। बैलगाड़ी से कर सकेंगे गो परिक्रमा और गायों के दर्शन। घोसेवा और संरक्षण का केंद्र रही हिंगोनिया गौशाला जल्द ही एक अनूठे अनुभव का स्थल बनने जा रही है। यहाँ काऊ सफारी की शुरुआत की जा रही है, जिसमें देश भर की करीब 17 देसी नस्लों की गायों को एक साथ देखा जा सकेगा। फिलहाल सफारी में राजस्थान और गुजरात की 7 प्रमुख नस्लों थारपारकर, कांकरेज, सांचौरी, मेवाती, नागौरी, राठी और गिर को शामिल किया गया है। बाद में अन्य राज्यों से भी देसी गायें मंगाई जाएंगी। कोटपूतली के एलबीएस कॉलेज में प्रवेश शुरू। 16 जून तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। 1 जुलाई से शुरू होगी पढ़ाई। प्राचार्य डॉ आर के सिन्हा ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने सत्र 2025 और 26 के लिए कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है। विद्यार्थी ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बैंक खाता और आधार संख्या अनिवार्य है। ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के विद्यार्थियों को 1 वर्ष से पुराने जाति प्रमाण पत्र के साथ जी शेड्यूल अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। जयपुर दिल्ली के बीच 8 दिन रद्द रहेगी डबल डेकर ट्रेन। दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण 40 ट्रेनें रहेंगी रद्द। जयपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली डबल डेकर ट्रेन को 8 दिन 21 से 28 जुलाई तक रद्द रखा जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन जाने वाली कुल 40 ट्रेनों को रद्द किया गया है। दरअसल दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर जुलाई में नॉन इंटरलॉकिंग का काम करवाया जाएगा। इस कारण अगले महीने 20 जुलाई से 29 जुलाई के बीच ट्रेनें रद्द रहेगी। वहीं 2 दर्जन ट्रेनें दिल्ली में ही रूट बदलकर चलाई जाएगी। इस दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे जोन से अलग अलग शहर जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर से 40 ट्रेनें इस अवधि के दौरान रद्द रहेगी। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बनेंगे 100 यूनिटक। खर्च होंगे 500 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को बजट घोषणाओं की समीक्षा। सीएम ने कहा कि बजटीय प्रावधानों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 500 करोड़ की लागत से 100 यूनिट का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द। 42 लाख पशुओं का होगा बीमा। मंगला पशु बीमा योजना में बड़ा ऐलान इस बार सरकार देने जा रही है। विशेष आरक्षण और राहत। बीमा का मौका सिर्फ एक बार। इस योजना से जुड़ते ही मिलेगा 40,000 तक का लाभ। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इसी माह से शुरू होने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 42 लाख पशुओं, जिनमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट का बीमा किया जाए। मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने यह जानकारी दी। राजस्थान में महिला शिक्षिका का ट्रांसफर रद्द।
कोर्ट ने कहा, जब पात्रता सामाजिक विज्ञान की है तो अंग्रेजी क्यों पढ़ाया राजस्थान। हाईकोर्ट ने एक शिक्षिका का ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया है, जिसे सामाजिक विज्ञान की पात्रता होने के बावजूद अंग्रेजी पढ़ाने के लिए स्थानांतरित किया गया। कोर्ट ने कहा कि किसी शिक्षक को उसकी शैक्षणिक योग्यता से अलग विषय पढ़ाने के लिए मजबूर करना न सिर्फ उस शिक्षक के लिए नुकसानदेह है, बल्कि यह छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन है। रोडवेज के दोहरे नियम, बस सारथी को 24,000 वेतन और प्रति किमी रेवेन्यू का कोई लक्ष्य नहीं। राजस्थान रोडवेज के दोहरे नियम बस एजेंट्स को भारी पड़ रहे हैं। इन एजेंट्स को बस सारथी के मुकाबले न केवल 11,000 रुपए कम वेतन मिल रहा है, बल्कि रेवेन्यू का भी लक्ष्य देने से इन पर दोहरी मार पड़ रही है। एससी, एसटी, ओबीसी व सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए खुशखबरी, एक क्लिक में मिलेगा स्वरोजगार का अवसर। जाने योजना। 31 अगस्त से पहले करें आवेदन, वरना छूट सकता है मौका। ऑनलाइन पोर्टल से मिलेंगे 47.50 करोड़ के आरण। क्या आप तैयार हैं? आरण चुकाने वालों को राहत की सौगात, ब्याज और पेनल्टी से मिलेगी मुक्ति। राजस्थान सरकार ने सामाजिक समावेशन और आत्मनिर्भरता को साकार रूप देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वरोजगार आरण आवेदन के लिए एक अत्याधुनिक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। सीकर का तापमान माउंट आबू से कम, बाढ़ जैसे हालात था जयपुर में, सुबह से रुक रुक कर बरसात, श्रीगंगानगर में ओले गिरे, अनूपगढ़ में मकान ढहे। पश्चिमी विक्षोभ से लगातार दूसरे दिन भी हुई बारिश से राजस्थान के कई जिलों में मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम केंद्र ने आज 29 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक जिलों में बुधवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जयपुर के दूदू में बीते 24 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। सबसे बड़ी झील, वहीं जल संकट, पुश्तैनी हवेलियां छोड़ पलायन कर रहे लोग, हर तीसरे घर के बाहर पोस्टर। यह मकान बिकाऊ है राजस्थान की सांभर झील, जो साल्ट लेक के नाम से भी पहचान रखती है। उसके पास रहने वाले लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सांभर सिटी में पानी की किल्लत भी ऐसी है कि लोग सैकड़ों साल पुरानी पुश्तैनी हवेलियां बेचने को मजबूर हैं। एक गली तो ऐसी है जहां हर तीसरे घर के बाहर नोटिस चस्पा है, यह मकान बिकाऊ है। अपने घर छोड़कर लोग किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं। राजस्थान के 16 शहर बनेंगे क्लीन एंड ग्रीन सिटी, स्मार्ट सुविधाओं से होगा विकास। जाने पूरी योजना, 100 एनीकटों का होगा निर्माण। जल संरक्षण को मिलेगी मजबूती, 5,000 गांवों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का रोड मैप तैयार। श्री अन्न की ब्रांडिंग और मार्केटिंग से किसानों को मिलेगा आर्थिक संबल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बजट वर्ष 2025 और 26 की समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करना है। इसके लिए इस बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास, जनकल्याण और आधारभूत संरचना के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। रामगढ़ बांध पर सीएम भजनलाल शर्मा के साथ हजारों लोग करेंगे श्रमदान। प्रशासन ने शुरू की तैयारी। अमृतम जलम महाभियान और सरकार के वंदे गंगा जन संरक्षण जन अभियान के तहत 5 जून को होने वाले श्रमदान कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी समेत अन्य लोगों ने रामगढ़ बांध पहुंचकर श्रमदान स्थल का जायजा लिया। राजस्थान पत्रिका द्वारा रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने के लिए चलाए जा रहे अमृतम जलम महाभियान और राज्य सरकार के वंदे गंगा जन संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत 5 जून को होने वाले श्रमदान कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम सुबह 7 बजे से शुरू होगा। एसएमएस अस्पताल में रोबोट से पेंटालून हर्निया की सर्जरी। रोबोटिक तकनीक से सर्जरी का पहला केस। सवाई मानसिंह अस्पताल के सर्जरी विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार रोबोट की मदद से पेंटालून, सैडल बैग, हर्निया का सफल ऑपरेशन किया। चिकित्सकों का दावा है कि राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में रोबोट से यह सफल सर्जरी करने का यह पहला केस है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्यापारी से मांगी 10 करोड़ की रंगदारी। आरोपियों से पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के नाम पर स्टील व्यापारी से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी सीके बिरला अस्पताल के कर्मचारी हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों पर भारी कर्ज है और उधारदाताओं के तकाजे से बचने के लिए उन्होंने यह साजिश रची। राजस्थान में अब खाद के बाद बीज भी नकली। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी में कई गोदाम सीज। कृषि आयुक्तालय की टीम ने श्रीगंगानगर में
बीज उत्पादन इकाइयों पर अचानक छापे मारे। जांच के दौरान पता चला कि बीज उत्पादन की निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया जा रहा है और नकली बीजों का उत्पादन हो रहा है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित रीको और अग्रसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में बीज गोदामों पर छापामार कार्रवाई की। जयपुर से आई कृषि विभाग की टीम ने यहां भारी मात्रा में नकली और मिलावटी बीज जब्त कर कई गोदाम सीज की। राजस्थान में तूफान का कहर, भट्टे के पास बने 12 मकान धराशायी, 7 बच्चों सहित 10 लोग घायल। मंगलवार शाम को धूल भरी आंधी चलने लगी। बरसात के बाद तेज हवाओं ने तूफान सा रूप ले लिया। इसी दौरान 67 जीबी एक ईंट भट्टे के पास मजदूरों की ओर से बनाए 12 मकान एक एक करके धराशायी हो गए। अजमेर उदयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, दरगाह से लौट रही बस ट्रक से टकराई, कई यात्री घायल। भावनगर से अजमेर आए जायरीनों को लेकर वापस जा रही एक वीडियो कोच बस ट्रक से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बस में सवार 55 यात्री घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा और 10 महिलाएं भी शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर 4 और 5 जून को अस्पतालों में मॉक ड्रिल, केंद्र ने जारी किए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 4 व 5 जून को देश भर के सरकारी व निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 137 हो गई है। राजस्थान में 56 सरकारी स्कूल 8वीं से 12वीं तक होंगे अपग्रेड, आदेश जारी। जाने कहां कौन सा। राजस्थान के 56 8वीं तक के विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई अब नहीं छूटेगी। शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों को 8वीं से सीधे 12वीं में क्रमोन्नत कर दिया है। इस सत्र में 9वीं और 10वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। वहीं अगले सालों में 11वीं और 12वीं का अध्यापन शुरू होगा। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से प्रदेश के 56 विद्यालयों के क्रमोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दी अन्नदाता को राहत, 4.5 लाख किसान पशुपालकों को मिला सीधा लाभ। राज्य के अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल रंग ला रही है। मुख्यमंत्री की नियमित जन सुनवाई में किसानों और पशुपालकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो रहा है। सरकार की किसानोन्मुखी नीतियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायक बन रही हैं। 21 जून को लेकर राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा निर्देश, शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां प्रारंभ करने के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश से राजस्थान के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। जाने क्या है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्रीष्मावकाश रहेगा। योग दिवस के मौके पर पदस्थापन स्कूलों से दूर अन्य गांव या शहर में रहने वाले शिक्षकों को उस दिन स्कूल आने की जरूरत नहीं है। वे अपने घर के नजदीक के स्कूल में जाकर योगाभ्यास कर सकेंगे तथा उपस्थिति देंगे। अजमेर में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगी 34 सड़कें, वासुदेव देवनानी ने दिया तोहफा। जाने किस रोड का होगा कायापलट। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। देवनानी की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 34 सड़कें बनाई जाएंगी। इन सड़कों के काम भी जल्द शुरू होंगे। बिजली का उत्पादन करने वाले गिरल पावर प्लांट में 1500 करोड़ का घाटा अब बेचने की तैयारी में। सरकार करोड़ों के घाटे के बाद सरकार ने बिजली उत्पादन के गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट को बेचने की तैयारी कर ली है। इसे बेचने का नया कंसेप्ट तैयार किया गया है। जो कंपनी यहीं 1100 मेगावाट क्षमता का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट लगाएगी, उसे ही गिरल प्लांट का भी संचालन करना होगा। इसमें 250 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट है। जयपुर में फिर जेडीए का बड़ा एक्शन, 3 अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 6 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण। राजधानी जयपुर में अवैध कॉलोनियों पर जेडीए का लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को 6 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही 3 अवैध कॉलोनी ध्वस्त की। इनमें से एक अवैध कॉलोनी में तो सीवर लाइन तक बिछा दी गई थी। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड में पूर्व पार्षद की जमानत खारिज। कोर्ट ने कहा, नाबालिग पर रोजा रखने और कलमा पढ़ने का दबाव बनाना गंभीर अपराध। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड में धर्मांतरण गैंग की मुख्य कड़ी पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि नाबालिग लड़की पर रोजा रखने और कलमा पढ़ने का दबाव बनाना, उनकी पसंद के कपड़े पहनने और आरोपियों के साथ जाने को मजबूर करना गंभीर प्रकृति का अपराध है।
जयपुर में कैब ड्राइवरों की हड़ताल जारी, 5000 कार टैक्सी नहीं चल रही, न्यूनतम किराया और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह रत्नू ने बताया, हम पिछले 3 दिन से हड़ताल पर हैं। आज हम शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा हमने परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त को ज्ञापन भी दिया है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, इस हड़ताल को जारी रखेंगे। आगे यह आंदोलन और विशाल होगा। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर 150 रुपए का टोल टैक्स लगेगा। इस महीने शुरू होने की संभावना। 4 स्थानों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए। जयपुर से बांदीकुई के लिए बनाए नए एक्सप्रेसवे पर टोल की दरों का निर्धारण कर दिया। करीब 66 किलोमीटर के इस हाईवे पर कार ड्राइवर को 150 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ेगा। इस हाईवे पर प्रति किलोमीटर 2.27 रुपए का टोल टैक्स वसूला जाएगा। NHAI सूत्रों के मुताबिक इस हाईवे को इसी महीने शुरू कर दिया जाएगा। कांग्रेस नेता का पूर्व पीए व्हाट्सएप पर पाकिस्तान भेजता था। लोकेशन 5 साल में ही चपरासी से अफसर बन गया। 60 दिन पाक में रह चुका। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए रोजगार कार्यालय जैसलमेर के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ईओ शकूर खान ने राजस्थान इंटेलिजेंस के सामने कई खुलासों की पुष्टि उसके मोबाइल से भी हो चुकी है। शकूर से पूछताछ में सामने आया है कि वो 15 साल में 7 बार पाकिस्तान गया था। वहां करीब 60 दिन से अधिक रह चुका है। वहीं एजेंसी ने रोजगार कार्यालय से शकूर के बारे में जानकारी मिली है। दरअसल शकूर चपरासी था। इसके बाद 5 साल में ही एओ बन गया। राजस्थान में राजकीय और निजी महाविद्यालयों की नई प्रवेश नीति जारी। अब फीस जमा नहीं कर पाने वाले छात्रों को ऐसे मिलेगा एडमिश कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से। अनुमोदन के बाद सत्र 2025 और 26 के लिए राजकीय और निजी महाविद्यालयों की नई प्रवेश नीति जारी कर दी। प्रदेश के 663 राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष की 2,52,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। हरदास में एक युवा स्पाइन सर्जरी का मरीज, मोबाइल लैपटॉप है कारण, जानिए बचाव। सवाई मानसिंह अस्पताल SMS की न्यूरो सर्जरी यूनिट में रोजाना स्पाइन प्रॉब्लम को लेकर मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर ने युवाओं को सावधान भी किया है। जानिए स्पाइन प्रॉब्लम के कारण वह बचाव। जो समस्याएं 45 से 50 वर्ष की उम्र में आती थीं, अब 25 से 30 वर्ष के युवाओं में देखने को मिल रही है। SMS अस्पताल जयपुर में मेन रीढ़ की बीमारियों के केस बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि अब भी नहीं जागे तो भविष्य में भारी कीमत चुकानी होगी। सवाई मानसिंह अस्पताल में हरदास में एक स्पाइन सर्जरी का मरीज युवा है। इसके लिए आज की आदतें जिम्मेदार हैं। जैसे मोबाइल और लैपटॉप के अत्यधिक इस्तेमाल से युवा तेजी से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसके अलावा भी लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ आदतें हैं। राजस्थान रोडवेज बसों में बस होस्टेस सेवा शुरू। जाने कैसे हवाई सफर जैसा मिलेगा अनुभव। राजस्थान पथ परिवहन निगम की सुपर डीलक्स बसों में यात्रियों को हवाई सफर जैसा एहसास मिलने लगा है। रोडवेज प्रशासन ने नवाचार करते हुए 1 जून से बस होस्टेस सेवा शुरू की है। डीलक्स आगार की जयपुर से दिल्ली और जयपुर से जोधपुर रूट की 5 बसों में 2 महीने की अवधि के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। विभाग की अनदेखी या मिली भगता खाद बिक्री में एक और बड़ा खेल आया सामने। सब्सिडी की खाद के साथ जबरन बेच रहे ये किशनगढ़ में नकली खाद के आरोप में कई फैक्ट्रियों की सीज कार्रवाई के बीच खाद बिक्री में एक और बड़ा खेल सामने आया है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों व इफ्को के बिक्री केंद्रों पर सब्सिडी की खाद खरीद पर किसानों को नैनो तरल खाद जबरन थमाया जा रहा है। राजस्थान में जमीन के नीचे निकला अरबों का खजाना, निकालने की प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। पश्चिमी राजस्थान की रेतीली धरती पर ऑनियल इंडिया लिमिटेड OIL ने एक नया अध्याय लिखा है। जैसलमेर जिले के बखरतिब्बा क्षेत्र में डिस्कवर स्मॉल फील्ड DSF 3 योजना के अंतर्गत गैस उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है।